Now, wholesale markets. Let's discuss about the wholesale markets. Wholesalers buy goods in bulk from manufacturers or their agents and sell them to retailers and industrial users. यहाँ ये वर्ड आया wholesalers. Wholesalers, that means the person who engaged in wholesale trading. हाँ, इसमें क्या करते हैं कि होलसेलर्स बल्क में थोड़ी अधिक मात्रा में गुड्स खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर्स से और फिर उसको एजेंट्स सेल करते हैं रिटेलर्स और इंडस्ट्रियल यूज़र्स को जिनको उनकी ज़रूरत होती है. यहाँ पीपल आर who engage in wholesale trade are known as wholesalers. They do not sell products directly to consumers. ये बात ध्यान रखना. But to the retailers. वो कंज्यूमर से डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल करते हैं, ये रिटेलर के थ्रू उनका प्रोडक्ट सेल होता है. ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर और होलसेलर के बीच कौन है? रिटेलर. दिस इज हाउ द होलसेलर बिकम्स द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर. आपको ये याद रखना है कि जो प्रोड्यूसर है और रिटेलर के बीच का इंटरमीडियरीज है या जो उनके बीच का लिंक है वो है होलसेलर, और कंज्यूमर और होलसेलर के बीच का जो इंटरमीडियरीज है या जो ट्रेडर है वो होता है रिटेलर. ठीक है, तो देयर आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स. द होलसेलर्स मेन फंक्शंस कंप्राइज बाइंग, स्टोरिंग एंड सप्लाइंग सर्टन स्पेसिफिक गुड्स. इनका काम होलसेलर्स का मेन जो फंक्शंस है वो जो वस्तु को खरीदना हो बल्क में, उसको स्टोर करना एंड देन आफ्टर सप्लाई करना सम स्पेसिफिक गुड्स. He or she may extend credit facility to the retailers. She also bears the risks of loss due to the spoilage or damage of goods, change in demand and price fluctuations. ये जो है होलसेलर वो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. किसको? रिटेलर को. रिटेलर क्रेडिट मीन्स आप जिसको आप उधार खाता बोल सकते हैं ना, उसमें वो प्रोवाइड करता है कि फिर जैसे पैसे आएंगे उनको वापस वो पैसे देता जाएगा. लेकिन यहाँ पर जो होलसेलर है वो होलसेलर को रिस्क भी बेयर करना पड़ता है. क्यों? समटाइम्स क्या होता है कि उसने जो चीज़ें खरीदी मैन्युफैक्चरर से वो ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया, तो उसको इतने सारी चीज़ों का नुकसान होता है. साथ में कभी होता है कि डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होने लगता है या प्राइस फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, है ना. तो ये सारे सिचुएशन आते हैं तो होलसेलर को एट द टाइम काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है. ठीक है, होलसेलर एक्ट एज अ टू-वे चैनल बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स. इसके बीच का टू-वे चैनल्स है, इसके बारे में मैंने अभी बताया. दे एनेबल द प्रोड्यूसर टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया थ्रू द रिटेलर्स. तो ये जो होलसेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनके माल को लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स तक पहुंचाने का काम करता है रिटेलर के थ्रू. दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन द चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स. और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि मार्केट में इस जो उसने या जो मैन्युफैक्चर हो रहा है माल, उसका ट्रेंड कैसे चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है. यानी एक कपड़े का एग्जाम्पल ही दे देते हैं. ये कपड़े में कोई ऐसा है कि वो मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, चनिया चोली है तो बहुत मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, या मोदी जैकेट है तो मोदी जैकेट बहुत ट्रेंड कर रहा है. तो उस समय मैन्युफैक्चरर जो है उसको वो पता लगता है कि उनकी बनाई जैकेट काफ़ी जो है लोगों को डिमांड में है. तो होलसेलर इस बात का ध्यान रखता है. तो मैन्युफैक्चरर को ये बातें पता चलती है, फिर वो होलसेलर भी उसके अकॉर्डिंग वो भी जो है अपनी माल वो खरीदी करता है. तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो आप आगे पढ़ोगे कि जो है होलसेलर जो है हमेशा मार्केट डिमांड को हमेशा ध्यान पर रखता है. देयर आर मेनी होलसेलर मार्केट्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे होलसेलर मार्केट्स हैं which are characterized by a large number of sellers and a relatively small number of buyers. As a result, price fluctuates to great extent. अब क्या है कि ज़्यादा हो जाते हैं सेलर्स और बायर्स कम होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन ऑटोमेटिकली होता है. However,
द गवर्नमेंट कीप्स प्राइस अंडर कंट्रोल थ्रू रेगुलेटेड मार्केट्स। इसलिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस कंट्रोल चलता है ना, कि ये जो रेगुलेट इससे कम में कोई इस माल को नहीं बेच सकता। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल पर ध्यान रखती है, ना कोई ज़्यादा में बेच सकता, ना ही कोई कम में। ना सिलेक्शन ऑफ द मार्केट। अब ये सिलेक्शन ऑफ द मार्केट कैसे है कि कोई भी कंज्यूमर कैसे मार्केट का सिलेक्शन करता है, कहीं भी जाके मार्केटिंग कर लेता है, ऐसा भी नहीं है। द सिलेक्शन ऑफ अ मार्केट बाय द कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन सर्टन फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? द कन्वीनियंट लोकेशन। क्या है? पहला, कन्वीनियंट लोकेशन होना चाहिए, इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो, वहाँ पहुँचा जा सके, वहाँ से ट्रेडिंग करा, वहाँ से वस्तु को इजीली सप्लाई किया जा सके, तो वो ज़्यादा मार्केट प्रेफर करेगा ना कंज्यूमर, वहाँ से इजीली वो खरीद बिक्री कर सके। फिर द अमाउंट ऑफ मनी और इनकम अलॉटेड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज। उसके साथ ही वो अपना अमाउंट ऑफ मनी और इनकम भी अलॉट करके रखता है कि हमें ये खरीदी करना है तो उसके लिए इतना अमाउंट की ज़रूरत होगी। थर्ड वन, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट। उसे ये भी ध्यान में वो रखता है कि वो मार्केट, जिस मार्केट को उसने सिलेक्शन किया है, उस मार्केट में सभी गुड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। Whether the shop is selling goods on credit, that is customers can buy goods now and pay later। और ये भी ध्यान रखता है कि जो सेलिंग गुड्स कर रहा है कोई शॉप, तो वहाँ वो क्रेडिट में देता है या नहीं देता, दे तो वो बाद में उसको पेमेंट करेंगे तो चलेगा, ऐसा भी वो ध्यान में रखता है कंज्यूमर। फिर वेदर हाई क्वालिटी गुड्स आर रिजनेबल priced, since the customer would prefer visiting a store where products are competitively priced। मतलब जब देखते हैं कि गुड्स हाई क्वालिटी गुड्स आर प्राइस्ड है, तो वो ऐसे समय में प्रेफर करता है स्टोर में विजिट करने का, जहाँ पर कंपिटिटिवली प्राइस्ड होता है, एक दूसरे से मतलब कम बेसी वाला जो प्राइस बोलते हैं ना, तो ये स्थिति भी वो ध्यान में रखता है। फिर बोथ प्राइस एंड क्वालिटी आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। कंज्यूमर के लिए प्राइस और क्वालिटी दोनों चाहिए, प्राइस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छा मिलना चाहिए, उसके लिए वो दोनों फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। विच इन्फ्लुएंस कस्टमर्स प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। इसीलिए वो ज़्यादा उसी मार्केट पर अपना इन्फ्लुएंस, मतलब अपनी सिलेक्शन होगा जहाँ पर उसे प्राइस भी अच्छी मिले और क्वालिटी भी अच्छी मिले। ठीक है। After learning about the concept of markets and their different types, let's now go one step ahead to understand the chain of activities that precede the journey of products into the retail market। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट टाइप्स जो मार्केट्स हैं, उससे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि क्या है चेन ऑफ एक्टिविटीज़, द प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल मार्केट में आते हैं, वो देखना कि कहाँ से आता है। ठीक है ना। मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस बाय फार्मर्स। अब यहाँ पर बताया गया कि मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर है ना, तो उनके जो प्रोड्यूसर्स का किस तरह से मार्केटिंग होता है, कैसे वो सामान वो मंडी में लेके आते हैं, कौन बीच में इंटरमीडियरीज होता है, कौन बहुत सारे दलाल होते हैं जो उनके सामान को, होलसेल सामान को बेचते, तो दैट वे विल डिस्कस इन दिस पैराग्राफ। हाँ, अब देखो जब ये प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस करने ऐसे ही तो नहीं होता, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है ना। द लैंड इज टिल्ड बाय द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स। पहले पूरे लैंड को खेती लायक बनाया जाता है जो फार्मर्स और उसके लेबरर्स के थ्रू। फिर सेवरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड एट दिस स्टेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोसेस इंगेज फार्म लेबर। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिर बुआई करना होता है, बुआई के बाद उसको सैपलिंग को फिर सब तरीके से लगाना होता है, फिर पानी देना, फिर कई महीनों तक इंतज़ार करने के बाद फसल कटती है, फसल क्रॉप तैयार होता है ना। जब तैयार हो जाता, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स देयर स्टोरेज एंड द प्राइस दे फेच बिकेम क्रिटिकल इश्यूज। At times the farmers have to wait to earn a better price for the harvested crop. This at times poses a problem to some farmers as they may not be financially well off to ensure proper storage of the crop. अब तो तैयार हो गए माल, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स हो गए, कट गए, बुआई होने के बाद जब पक जाती है खेती जो फसल, अब
फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा ये क्या प्रेफरेंस होता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे दाम उसके मिले, ठीक है। और दूसरा ये होता है, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं कि उनके स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने सामान को जो उनकी उसने प्रोडक्शन किया है, जो उनकी फसल है, उसको कहाँ रखे स्टोरेज का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फार्मर। हाँ, the agriculturists are in favor of selling their produce in a mandi. अब जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो किस अपने जो प्रोड्यूस को क्या कोशिश करते हैं कि मंडी में सेल करें। मंडी तो आपने सबने सुना होगा, मंडी किसको करते हैं, जहाँ पर हम बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं, जहाँ पर जो फार्मर्स हैं या बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो आकर अपने फसल को वहाँ पर बेचते हैं। दैट इज़ अ लार्ज मार्केट इन अ नियर बाई टाउन और सिटी वेयर दे कैन अर्न अ हायर प्रॉफिट ऑन देयर प्रोड्यूस। ठीक है, जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली स्थिति हो जाती है। हाँ, तो मंडी में आकर, मंडी क्या है, a large market in a nearby town or city where they can earn a higher profit on their produce. So a mandi ensures that the prices are regulated so that the farmers can earn reasonable profits and are not cheated. यहाँ पर इस मंडी में फार्मर्स को रिजनेबल प्राइस मिल सके और उनके साथ कोई चीटिंग ना हो। ठीक है। Relying on intermediaries such as dalal is not encouraged since they have to be paid in case they help in selling the crops. अब यहाँ पर क्या है कि दलाल्स को, इंटरमीडिएट्स जो दलाल्स जिसको कहते हैं, उनको नहीं ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, क्योंकि यदि वो हेल्प करते सेलिंग क्रॉप्स में तो उनके लिए उसको पेड भी करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अ वीट मंडी इन पंजाब। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से किसान बिल आया है, तो उसके अगेंस्ट में फार्मर्स ने कितनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं और वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं कि वो जो बिल आया है उसको मतलब वापस ले। तो ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है, कितना सही है, क्या है। लेकिन उसके बीच में ऐसे मीन्स हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे चीज़ें, स्कीम्स भी लाई जाती है फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। नाउ most of the Indian farmers practice subsistence farming, that is they produce the amount which is sufficient for their own consumption. अपनी जीविका चलाने के लिए, जो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे फार्मर हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए फार्मिंग करते हैं। हाँ, और उतना ही उपजाते जो उनके लिए ओन कंजप्शन के लिए सफिशिएंट हो। इफ़ दे ग्रो मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, इट इज़ सोल्ड टू द मनी लैंडर इन द विलेज who in turn sells it to the people who work at the mandis in the cities. तो अभी जो इस तरह के जो काम करते हैं, दे ग्रो मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, उससे ज़्यादा यदि हो जाता है तो वो जो अमाउंट है वो मनी लेंडर को सेल कर देते हैं, उनको बेच देते हैं। फिर मनी लेंडर उसको जो मंडीज़ में है वो जो पीपल वर्क करते हैं उनको वो सेल करते हैं। तो वीकली मार्केट नोन एज हाट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन मेनी विलेजेस वेयर फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस। जो हाट होती है वहाँ वीकली मार्केट में, यहाँ इस तरह के जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने जो गुड्स हैं, अपने जो प्रोड्यूस वो किए होते हैं, फसल से होते हैं, वो वहाँ पर आकर बेचते हैं। Intermediaries often help the farmers by selling their produce to wholesale who known as arhatiyas. Arhatiyas who sell the same to the retailers or to the processing units. तो यहाँ पर समटाइम्स इंटरमीडियरीज भी आकर उनके जो फार्मर्स के सेलिंग्स हैं उनको होलसेलर मार्केट में बेचने में हेल्प करते हैं। ठीक है। या प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पर जैसे गन्ने हैं तो गन्ने की चीनी बनाने की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर उसको बेचने के लिए वो जो इंटरमीडियरीज है वो हेल्प करते हैं। नाउ द फंक्शनिंग ऑफ अ होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट की फंक्शनिंग कैसे होती है? द होलसेल मार्केट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स। ये याद रखना है इसमें, हाँ, कि होलसेल मार्केट में सेलर्स ज़्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं। ठीक है। हेंस
high price fluctuation are also witnessed. हाई प्राइस फ्लक्चुएशन विटनेस्ड होता है. ये आपको याद रखना, sellers and small number of buyers. ठीक है. However, the existence and functioning of the markets that are regulated by the government keeps such fluctuation in control. इसलिए गवर्नमेंट हमेशा इस पर ध्यान रखती है कि जो फ्लक्चुएशन है वो ना हो प्राइस में. Such market ensures that the farmers earn a fair price for their produce by following proper method of sale. करेक्ट वेट एंड मेजर्स एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट, तुरंत उनको पेमेंट मिल जाए, जो मेजर है वो सही हो. साउंड मार्केट प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑल ट्रांजैक्शन ऑल्सो हेल्प इन मॉडरेटिंग प्राइस फ्लक्चुएशन. तो प्राइस फ्लक्चुएशन को जो है वो कौन रोकता है? साउंड मार्केट प्रैक्टिसेस, अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, हाँ जो चीज़ है वो सामने हो एकदम. एंड ऑल ट्रांजैक्शंस ऑल्सो हेल्प इन मॉडरेटिंग प्राइस फ्लक्चुएशन. मतलब कितने में आ रहा है, कितने में बेच रहे हैं, ये पूरी क्लियर होनी चाहिए. ये नहीं कि अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए हम दूसरे को नुकसान में पहुंचाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए. कितना में खरीदे तो उसको कितना प्रॉफिट लेकर उसको बेचना है, ऐसा यदि मार्केट हो तो वहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है या मॉडरेट प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं. नाउ द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज. अभी हमने इंटरमीडियरीज के बारे में चर्चा की कि क्या जो हेल्प करते हैं समटाइम्स फार्मर्स के गुड्स को या प्रोड्यूस को सेल करने में. हाँ, अब उनका रोल क्या होता है? इंटरमीडिएट्स आर दलाल्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्लेयर्स इन द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग फार्मर्स सेल देयर क्रॉप्स. However, they do not always secure the interest of farmers while negotiating the price of the produce and instead negotiate with the wholesalers on their own. ये होते तो हैं लेकिन उनकी जो इंटरमीडिएट्स होती है हमेशा वो जो नेगोशिएट करते हैं प्राइस, वो फार्मर्स के इंटरेस्ट में नहीं होता, पहले वो अपनी प्रॉफिट देखते हैं. On their part, the wholesaler use all possible means of maximize their own profits. अपनी profits पर ध्यान देता. Often this is at the cost of denying fair price of the farmers. Even the payments to the farmers are delayed. Certain farmers rely on several intermediaries during the sale of their produce. समटाइम्स है जो कि फार्मर्स उन पर निर्भर होते हैं कि उनके जो प्रोड्यूस हैं वो सेल करेंगे उनके इंटरमीडियरीज. हाँ, लेकिन ये जो इंटरमीडियरीज हैं ज़्यादातर कोशिश करते हैं अपनी प्रॉफिट्स के. हाँ, दीज लीव्स देम विथ अ स्लिम प्रॉफिट मार्जिन एट द एंड ऑफ देयर एंटायर प्रोसेस. अब यहाँ पर देखो ई चौपाल है. ई चौपाल क्या है? ई तो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब वो हो गए, इससे रिलेटेड हो गए, है ना. अब ये ई चौपाल क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से ई चौपाल गाँवों में सेटअप किया गया है इंटरनेट के थ्रू. अब अपना जो ऑनलाइन है, जो फार्मर है अपनी खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने प्रोड्यूस के बारे में कितना दाम चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना उनकी बिक्री जो फसल की कितने मिलेगी, ये सारी जानकारी इस ई चौपाल के थ्रू हो सकती है. Nowadays, the entry of private companies into the domain of intermediaries is introducing a change in the entire process. अब ये जो इंटरमीडियरीज ये जो पहले काम करते थे ना होलसेलर और इनके बीच प्रोड्यूसर के बीच बेचने का, तो अब इनके साथ साथ प्राइवेट एंट्री भी होती जा रही है. ITC लिमिटेड, अब प्राइवेट कंपनी है ITC करके, जो प्लेज अ रोल इन यूनाइटिंग फार्मर्स. सभी उसमें क्या कर रहे हैं? सभी फार्मर्स को यूनाइट कर रहे हैं एंड प्रिवेंटिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन. उनके एक्सप्लॉयटेशन को मतलब दूर करने की कोशिश, प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं बाय होलसेलर्स एंड दलाल. होलसेलर और दलाल्स ये क्या काम करते हैं कि फार्मर से कम दाम में पहले खरीद लेते हैं उनके फसल को, फिर होलसेलर को उससे ज़्यादा दाम में बेचा, फिर होलसेलर ने रिटेलर को उससे ज़्यादा दाम में बेचा. तो ये सारी चीज़ें जो है, तो उसमें सबसे कम किसको मिला? फार्मर को मिला. तो फार्मर एक्सप्लॉइट होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट का रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस है तय होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि ITC, अब प्राइवेट कंपनी जो है,
It is a limited, a private company plays in uniting farmers and preventing their exploitation by wholesalers and dalals. The concept of e-chapal has also gained currency and is growing in significance. तो अब ये जो ई-चपल के थ्रू ये सारे फार्मर्स को यूनाइट कर रहे हैं। और मैंने अभी बताया ई-चपल क्या है, जहाँ पर जो फार्मर्स हैं डिस्कस कर सकते हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स। अब एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स क्या है, कैसे उनको किसान, जैसे हमारा देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, तो किसान हमारे मजबूत तो हमारा देश डेवलपमेंट करेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम भी चलाए जा रहे हैं। द वर्ड चौपाल मीन्स अ विलेज मीटिंग प्लेस वेयर द एल्डर्स ऑफ द विलेज मीट टू डिस्कस मैटर्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। ठीक है। चौपाल सबको मालूम है, गांव में सभी बैठते होंगे जहाँ पर एल्डर्स मिलकर डिस्कस करते थे। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस थ्रू अ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है ना, उसके अभी मैंने बताया जैसे इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू फार्मर से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। Thus, e-chapal allows interaction among people living in remote parts of the country. It is unique ITC initiative launched in 2000। और कौन सी ईयर को ये लॉन्च किया था? 2000 में ये ITC कंपनी की तरफ से e-chapal। It is aimed at empowering small and marginal farmers by installing computers with internet access in rural areas। ये जो है it also provide farmers with up-to-date marketing, weather related and agriculture information। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि ई-चौपाल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन सभी तरह की जानकारी मिल जाती है। और बहुत सारे जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं फार्मिंग में, तो वो कि वेदर कंडीशन कैसा होगा, इस बार बारिश होगी या सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगा, तो ये सारी चीज़ें जानकर आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या है, मिट्टी कितना फर्टाइल है, या इस मिट्टी में क्या मिलाने से आपकी फसल और दुगना अच्छी बढ़ेगी, तो ये सारी जानकारी ये ई-चौपाल के थ्रू किसको मिलती है? फार्मर्स को मिलती है। ये कब इनिशिएट किया गया था? ITC की तरफ से 2000 में। ठीक है। It also provide farmers with up-to-date marketing, weather related and agriculture information। The system also serves to unite farmers and protect them from being cheated at the time of sale of their produce। इससे भी बचाती है कि जो उनके प्रोड्यूस के सेल के टाइम जो चीट होता है इंटरमीडियरीज के द्वारा, उससे भी ये ई-चौपाल बचाती है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मिंग प्रैक्टिसेस करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी भी इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल कराती है ई-चौपाल। द फार्मर्स कैन सेल देयर क्रॉप्स टू ITC centers or to the local centers after checking the prices on the internet। तब फार्मर्स को ये पता चल जाता है कि जो प्राइस कितना चल रहा, उनके गुड्स के प्राइस कितने मिलेंगे, उनके फसल के प्राइस कितने मिलेंगे। तो ये चीज़ किसके थ्रू पता चलती है? इंटरनेट के थ्रू। बाय चेकिंग इंटरनेट के थ्रू वो अपने ई-चौपाल में ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद मंडी में जाकर अपने वस्तु को, अपने फसल को सेल करते हैं। This is e-chopal initiative has reached millions of farmers in the country who are reaping benefits from it। और ये e-chopal आज कंट्री के मोस्ट ऑफ द विलेज में पहुंच चुका है और फार्मर्स उससे बेनिफिट हो। The local farmer who operates the computer and the kiosk on behalf of ITC is known as the संचालक। तो अब ये जो संचालक कौन होता है कि जो ये जो कंप्यूटर है उसको ऑपरेट करता है, या कियोस्क क्या है? एक स्मॉल बिल्डिंग है या ओपन फ्रंटेड हट है जिसमें न्यूज़पेपर, रिफ्रेशमेंट एंड टिकट्स आर सोल्ड थ्रू एन ओपन विंडो। ठीक है। तो उसको जो संचालित करता है उसको कहा जाता है संचालक। अ कंप्यूटर इज़ प्रोवाइडेड एट हिज और हर, मतलब गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, जैसे इस तरह से मैन वुमेन दोनों में से कोई एक हो सकता है, उनके हाउस में आता है अलॉन्ग विद द इंटरनेट कनेक्शन दैट ऑपरेट्स वाया आइदर अ टेलीफोन और अ सैटेलाइट। और उनका ये जो कनेक्शन या तो टेलीफोन से उनको ऑपरेट कराता है या तो सैटेलाइट के थ्रू। हाँ,
He she bears the initial expenditure of the system and later earns a fee for running the entire system. पहला तो जो सेटअप होता है उसका इनिशियल जो है खर्चा वो लोग उठाते हैं, लेकिन बाद में वो बाकी फर्मर्स से भी उनकी बदले में उनकी इस सर्विस को प्रोवाइड करने में वो फ़ी लेते हैं। हाँ, फिर जिसके से ये रनिंग द एंटायर सिस्टम, ये जो सिस्टम है ई चौपाल चलता है। Farming knowledge is transmitted to the agriculturist. They can buy seeds, fertilizers and also access other goods and services. अब ये जो इसके कारण है कि फार्मिंग नॉलेज जो ट्रांसमिट होता है एग्रीकल्चरिस्ट में, फिर वो सीड्स उस तरह के खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं और सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को अपना आगे बढ़ाते हैं। ई चौपाल हैज सक्सीडेड इन bringing about a drastic change in the lives of millions of Indian farmers by increasing their income, reducing transaction cost and improving the quality of the produce. अब ये जो ई चौपाल है इतना सक्सेसफुल हो रहा है कि अब क्या हुआ, फार्मर्स को जो फसल बेचने की दिक्कत थी, जो उनका खरीद बिक्री में जो उनकी दिक्कत होती, सीड्स, प्रॉपर सीड्स के बारे में, अच्छी सीड्स कहाँ से मिले, ये सारी दिक्कत थी। फिर उनको जो ट्रांजैक्शन अपने प्रोड्यूस को इधर से उधर ले जाना, उसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आता था वो सारे रिड्यूस हुए और काफ़ी इम्प्रूव हुआ, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, जो फसल की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट हुआ फॉर द फार्मर्स। हाँ, एम्पावरिंग द फार्मर्स। ठीक है, the system of cooperative marketing tries to save farmers from the clutches of the middlemen. Cooperatives collect produce from farmers and then sell it in mandis. They provide godowns to store the produce if prices are not fair at the mandi, and they also provide agriculture tools, implements and ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। ये देखो अभी एक मतलब, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग ये भी डेवलप हुआ। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है कि फार्मर्स की एक अपनी एक कोऑपरेटिव एक सोसाइटी बन गई और फिर उसके हिसाब से वो इसमें जो मिडिल मैन जो होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनमें कोई नहीं होता जो उसकी ज़रूरत है। सपोज़ जो फसल है सबकी, वो एक जगह इकट्ठे स्टोरेज कर सकते हैं, फिर वो आपस में मिलकर अपने फसल का जब सही दाम मिलता है तो उसको बेच सकते हैं। तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी काफ़ी सक्सेस हो रहा है और आने वाले दिनों में वे लोग इस सिस्टम को अपना रहे हैं। ठीक है, कि इंटरमीडिएट्स का जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, दिस वे योर चैप्टर हैज़ बीन ओवर। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूँगी अनदर वीडियो में, वहाँ पर उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको फेयर नोट में उसको लिखना है, वर्ड मीनिंग CW में एंड क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में। प्रॉपर आप अप टू डेट अपने क्वेश्चन आंसर को रखोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।